क्या लगता है अगर अपर्णा जी लड़ेंगी तो चुनाव जीत पाएंगे? उस हिसाब से भी जीत सकते हैं अपर्णा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। 99% कह सकते हैं निकाल लेगी। निकाल आ सकती। क्या लगता है कि अपर्णा यादव अगर चुनाव लड़ती हैं बीजेपी की ओर से तो जीत पाएंगी? नहीं, जीत सकती हैं अपर्णा जी, लेकिन वहाँ पे डिपेंड ये करता है कि शिवपाल जी क्या कर रहे हैं। नहीं, अपर्णा यादव के कुछ चांसेस हैं जीतने के? नहीं, चांसेस जीतने के तब है मेरी समझ से हाँ। कि जब अगर शिवपाल जी हाथ रखेंगे तब। अच्छा। मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद नेताजी के देहांत के बाद अब वो सीट खाली हो गई है और इस सीट को लेकर अब सियासत भी तेज़ हो गई है। कहा यह जा रहा है कि मैनपुरी के इस सीट से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतार सकती है। हाल ही में अपर्णा यादव की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई, जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को यहां से कैंडिडेट बना सकती है। अगर बात करें मैनपुरी की इस लोकसभा सीट की तो विगत कई वर्षों से इस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। नेताजी यहां से चुनाव लड़ते और जीतते हुए आए हैं। नेताजी के सामने कोई भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाया। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हाल ही में जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है तो उससे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसका मनोबल भी गिरा है, क्योंकि जो आजमगढ़ और रामपुर है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मगर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की सीट को जीतने का दावा कर रही है। और अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को वहां से कैंडिडेट चुनती है तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव परिवार की बहू है। अगर जो है सियासी पंडितों की माने तो अपर्णा यादव को यादव परिवार की बहू होने का भी लाभ मिलेगा। इस संबंध में अपर्णा यादव ने हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि नेताजी की सीट पर हमें चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। फिलहाल अपर्णा यादव आगे चलकर क्या निर्णय लेती हैं या भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर कब तक मोहर लगाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल जो सियासी गलियारों में अपर्णा यादव की चर्चा चल रही है मैनपुरी की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की, इसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है। भैया क्या नाम है? माय नेम इज करण। अच्छा भैया ये बताइए कि मैनपुरी सीट खाली हो गई है। हाँ। मैनपुरी सीट से नेताजी के देहांत के बाद वो सीट खाली हो गई है। अपर्णा जी को वहाँ से बीजेपी कैंडिडेट बना सकती है, तो क्या लगता है अगर अपर्णा जी लड़ेंगी तो चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, वो यादव का गढ़ है, इस हिसाब से भाई मानते हैं कि सपा भी है भाजपा भी है, तो अब उस हिसाब से भी जीत सकते हैं अपर्णा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि इधर अगर हम बात करें रामपुर की आजमगढ़ की तो वहाँ भी वो सपा का गढ़ कहा जाता था। हाँ। मगर समाजवादी वहाँ से चुनाव हारी। हाँ, तो इसमें बीजेपी अगर वहाँ से जीती है तो लगभग उम्मीद की जा सकती है यहाँ से भी। हाँ। 99% कह सकते हैं निकाल लेगी। निकाल लेगी। हाँ। अपर्णा यादव को वहाँ से कैंडिडेट बनाना चाहिए भाजपा को। भाजपा को बनाना चाहिए 101%। कुछ और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। मैनपुरी में नेताजी के बाद सीट खाली हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को वहाँ से कैंडिडेट बना सकती है। क्या लगता है कि अपर्णा यादव अगर चुनाव लड़ती हैं बीजेपी की ओर से तो जीत पाएंगी? नहीं, जीत सकती हैं अपर्णा जी, लेकिन वहाँ पे डिपेंड ये करता है कि शिवपाल जी क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई यादव का मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, उनके नाम से चलता रहा है। नहीं, अपर्णा यादव के कुछ चांसेस हैं जीतने के? नहीं, चांसेस जीतने के तब है मेरी समझ से हाँ। कि जब अगर शिवपाल जी हाथ रखेंगे तब। अच्छा, अगर यादव परिवार में वहाँ क्योंकि हाल में अगर देखिए तो बीजेपी ने कई सीटें ऐसी जीती हैं जो सपा का गढ़ कहा जाता था, चाहे वो मैनपुरी हो चाहे वो आजमगढ़ हो या रामपुर हो, तो इस पर भी बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। आजमगढ़ और रामपुर अलग विषय है। अभी नेताजी का रिसेंटली भी देहांत हुआ है और लोकल सहानुभूति भी होगी मेरी समझ से। बड़े लेवल का अपर्णा यादव भी यादव परिवार की बहू है। नहीं, यादव परिवार की बहू है, लेकिन अगर उनके परिवार से घर से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की तरफ से कोई आएगा तो उसके लिए सहानुभूति अलग से होगी, लेकिन प्लस पॉइंट ये चांसेस हैं या नहीं? थोड़े बहुत मेरी समझ से। थोड़े बहुत। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी अगर पूछ लेते हैं कि सत्य प्रकाश त्रिपाठी, हम पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, विधानसभा पयागपुर से। त्रिपाठी जी ये बताइए कि अपर्णा यादव के नाम की चर्चा हो रही है कि नेताजी की जो सीट खाली हुई है बीजेपी उनको कैंडिडेट बना सकती है। क्या लगता है कि अपर्णा यादव जीत पाएंगे, फ़ायदा मिलेगा? यहाँ पर सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के जुल्म सितम का कहर जारी है, लोगों को भी ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों पर चलकर ही इस
तानाशाह जुल्मी सरकार का अंत किया जा सकता है। तो लगता है कि मतलब मैनपुरी की सीट जो है वो नेताजी के नाम पर या समाजवादी के नाम पर ही लोग वोट करेंगे? जी बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर केवल समाजवादी पार्टी है और कोई नहीं है। क्योंकि सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ को भी सपा का गढ़ कहा जाता था, मगर लोकसभा जो उपचुनाव जो हुए हाल में वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। सवाल उसका नहीं है, जनता ने नहीं हराया। यहाँ सरकार ने, जो सरकार के प्रशासन तंत्र है, मशीनरी तंत्र है, उन लोगों ने तमामों नाम मतदाता सूची से हटा दिए। जैसे पिछले 2022 के चुनाव में हमारे प्रयागपुर विधानसभा से 23,000 मतदाताओं का नाम काट दिया गया, जिससे हम लोग 5-6 हज़ार वोट से चुनाव हार गए। तो जनता से चुनाव नहीं हारे, जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव सिस्टम से चुनाव हारे। सिस्टम से चुनाव हारे। मैनपुरी सीट को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इस क्रम में हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? चंदन। अच्छा, मैनपुरी सीट से नेताजी सांसद थे, उनका देहांत हो गया, सीट खाली हो गई है। अपर्णा यादव जी को बीजेपी वहाँ से लड़ा रही, क्या लगता है अपर्णा जी जीत पाएंगी चुनाव में? हाँ जीत जाएंगे सर। जीत जाएंगी। हाँ नेताजी की बहू है, उसका फायदा मिलेगा? हाँ जीत जाएंगी। जीत जाएंगी। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? हाँ जीत जाएंगी। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी और भी पहले भी चुनाव जीत रही है, इस वजह से मैनपुरी भी जीतेगी? नहीं, बात वही जीतेगी। सपा नहीं जीत पाएगी? हाँ। तो देखिए, हमने कई लोगों से बात किया और ये जानने की कोशिश की कि मैनपुरी की जो सीट है, लोकसभा सीट जो खाली हुई है नेताजी के देहांत के बाद, वहाँ पर अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है तो क्या कुछ परिणाम सामने आएंगे। ज़्यादातर लोगों से जब हमने बात किया तो लगभग हमें मिला जुला लोगों का यहाँ पे बात सामने रखी। कुछ लोगों का कहना है कि नेताजी की बहू है, यादव परिवार की बहू है, उसका फ़ायदा मिलेगा, तो कुछ लोगों ने माना कि नहीं, नेताजी ही के वजह से वो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है कि अपर्णा यादव उस सीट से अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीत पाती है या समाजवादी पार्टी उस सीट को बचाने में सफल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।